हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे मेरे दोस्तों, भाई और बहनों और माय डियर स्टूडेंट। कल का क्लास हमने बायोलॉजी को ही कंटिन्यू कर रहा है आज भी। कल हमने बोला था कि हम लोग बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया था कि यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कि ऊर्जा का गृह कहते हैं। यानी कि जिस सेल्स को ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफ़र करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में बता चुके थे। इसमें स्मूथ एरिया होता है और क्या होता है, रफ एरिया होता है। स्मूथ वाला एरिया ये है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, तो ये क्या करता है कि इसमें खुरदरे वाले भाग में राइबोसोम्स, ये जो छोटे छोटे गोलाकार आकार के आकृति के दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, 70S और 80S में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे छोटी जीवों में जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है 70S में निर्माण करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए 70S का एनर्जी बनाएगा और बैक्टीरिया के लिए भी 70S एनर्जी यानी कि प्रोटीन बनाएगा, ऊर्जा नहीं प्रोटीन बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। और 80S जो होता है बड़े एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि मानव हो गए, कोई जानवर हो गए, उसके लिए किसका 80S का प्रोटीन का निर्माण करेगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी ऊर्जा बनेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा का परिवहन करने का काम जो है गोल्जी बॉडी के पास होता है। ये फिगर जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी कि इसको कहा जाता है गोल्जी निकाय। इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी, इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे और इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा यहाँ पे बनेगा, इस ऊर्जा का ये ट्रांसफॉर्मेशन हर सेल्स को पहुँचाने का काम जो होगा, ऊर्जा यानी कि गोल्जी बॉडी को होगा। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी निकाय जिसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये फिगर दिख रहा होगा, ये लाइसोसोम है, यहाँ पे वैक्यूल्स है और ये आपका जो सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको, ये जो है सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम काम करता है क्या चीज़, हमने न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि न्यूक्लियस का काम क्या है, कंट्रोल करना, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का दिमाग जिसे कह सकते हैं। और ये क्या करता है, सब पे कंट्रोल कमांड करने का काम करता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ जाएगी या माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ये सेंट्रोसोम फिर से पुनः माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का काम करेगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है, किसी भी सेल्स अगर कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो फिर से उसी के जैसा यानी कि एक सेल्स डिवीजन कर देना। सेल्स डिवीजन करने का काम सेंट्रोसोम के पास। ये आपको दिख रहा होगा, ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बोला जाता है रसधानी। क्या बोलते हैं उसको, रसधानी बोलते हैं। जितना भी आप खाना वाना बनता है, यानी कि चावल बन गया, दाल बन गया, ये सारी चीज़ें जो भी स्टोरेज में आती हैं, इस वैक्यूल्स में वो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। पानी को स्टोर करता है। जब हमें अगर प्यास वगैरह लगती है, अगर उस जगह पे पानी नहीं मिलता है, तो ये वैक्यूल्स यहाँ से पानी उस चीज़ को यानी क्षतिपूर्ति के रूप में क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये इसके बाद हमारा जो मुंह में सलाइवा यानी जिसको लार बोलते हैं, वो सलाइवा क्या होता है कि हमारे मुंह को पूरा गीला कर देता है। और गीला करने के बाद क्या होता है कि हम फिर से उसको घोंटते हैं, यानी कि अंदर ले लेते हैं और हम खुद को क्या सेफ महसूस करते हैं, कुछ दूर तक जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो जाती है, तो फिर से ये क्या होता है, वैक्यूल्स हमारा पानी से भर जाता है। यानी कि वैक्यूल्स यानी कि जो होता है प्लांट में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। यानी कि लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। इसका नाम है लाइसोसोम। इसको कहा जाता है हिंदी में जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है। ये क्या काम करता है, अगर कोई सेल्स अगर काम नहीं करती है, जैसे कि गोल्जी बॉडी यानी कि परिवहन करने का काम नहीं करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम नहीं करेगी, ऊर्जा नहीं पहुंचाएगी, तो ये क्या करता है, अपने अंदर का एक एसिड यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कर देता है, इस पर छिड़क देता है। और ये गोल्जी बॉडी जो है
गोल्जी निकाय नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, साफ हो जाता है, क्लीन कर देता है। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें जितने भी सेल्स हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, माइट्रोकांड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस तो खैर कमांड करता है। ये जितने भी सेल्स आप लोगों के नाम हमने बताया, ये सेल्स काम करना पूरा बिल्कुल बंद कर देता है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को ही फाड़ लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है और इसके अंदर का जितना भी जल अपघटक एंजाइम है, ठीक है, सारे लोगों के ऊपर पड़ जाता है और सारे लोग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसे मृत्यु थैली के भी नाम से जाना जाता है, जल अपघटक एंजाइम को, ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं। तो इसको हम एक शॉर्ट नोट से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उस नोट्स को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा टर्म्स में लिख दे रहे हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ? बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बताया अभी, उसके बारे में अभी समझाया, उसके बारे में हमने लिख दिया है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, साइंटिस्ट नेम, यानी कि इसके गोल्जी बॉडी के बारे में खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्जी। अपने ही नाम से उसने खोज करके, यानी 1898 में अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया था गोल्जी। ठीक है, इसके बाद वर्क क्या है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ठीक है, यानी कि इस गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। ए बेटी आवाज़ मत करो। सेंट्रोसोम का काम क्या है, ओनली फॉर, ये किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। सेल डिवीजन करने का काम जो है एनिमल सेल में ही है, इसका काम प्लांट सेल में नहीं होता है। वर्क क्या है, ओनली फॉर सेल डिवीजन, ये एक नया सेल फिर बना करके देने का काम करेगा, यानी सेल डिवीजन्स में। अगर वैक्यूल्स के बारे में बात किया जाए तो स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को और कार्बोहाइड्रेट को। इस सब चीज़ों को स्टोर करके रखे रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को, अपने यहाँ से वो रिलीज करता है थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में, हमने ऑलरेडी बता चुका है। साइंटिस्ट नेम इसका जो है क्रिस्टन डी दुबे है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सुसाइड बैग। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद प्लांट सेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे। हो गया, चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग प्लांट के बारे में। प्लांट सेल इसके बाद हम पढ़ा देंगे, प्लांट सेल्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। उससे पहले इसके अंदर, प्लांट के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड, जिसको बोला जाता है लवक। ठीक है, प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में अलग करते हैं, तो लिखे हुए हैं दिस इज ओनली फाउंड प्लांट, देयर आर 3 टाइप्स। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक। अब कहिएगा सर क्लोरोप्लास्ट क्या है, यानी कि हरित लवक क्या है। जैसे कि अगर बात कर लिया जाए, कोई भी ऐसे अगर कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा अगर ऐसे निकल रहा है, यानी कि ग्रो कर रहा है, कोई पौधा ऐसे ग्रो कर रहा है, यानी कि कोई फ्लावर है इसमें लगा हुआ। मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मैं फिगर बना लूँ। ठीक है, इसमें से निकली हुई होती है क्या चीज़, लीफ। लीफ बोले तो पत्ते। ठीक है, इसके अंदर से निकली हुई होती हैं लीफ और ऐसे कुछ भागे होती हैं। ठीक है, ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है, यानी किचन हाउस कहा जाता है। क्या करती हैं ये लोग, सनलाइट से ये लोग हीट को लेती हैं, हीट को लेती हैं, यानी कि उष्मा को ये लोग क्या करती हैं, सनलाइट से ऑब्जर्व कर लेती हैं। सूर्य के प्रकाश से ये लोग उष्मा ले लेती हैं और नीचे से हमारा ये जो रूट दिख रहा है, रूट का क्या काम है कि ये सारे मिनरल्स और वाटर को यहाँ से ये इकट्ठा करके, और इसके अंदर जाइलम टिश्यूज पाया जाता है। जाइलम टिश्यूज क्या कर देता है कि लीफ के पास पहुँचा देता है, और लीफ क्या कर देती है, फूड प्रिपेयर कर देती है, फूड बना देती है। भोजन बनाने का काम किसके पास है, पत्तियों के पास है। और जब ये भोजन बना देती है तो इसके अंदर एक और टिश्यूज काम करता है, जिसको बोलते हैं फ्लोएम टिश्यूज। और फ्लोएम टिश्यूज बने हुए फूड को पूरे स्टेम में, पूरे भाग में, फ्लावर्स वाले भाग में, हर जगह ये पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसी वजह से, यानी कि क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। किसका रंग हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो होता है, लीफ का जो रंग होता है, कलर जो होता है, हरा होता है। और ये किस में पाए जाते हैं, स्टेम और तने में, तना और पत्तियों में पाए जाते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये तो रूट जो होता है ना, रूट बोले तो जड़, ये वाला जो भाग है, इसमें देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँच पाएगा? यहाँ पे ये जो क्या हो गया, लैंड हो गया, यानी कि ज़मीन हो गई, ये मिट्टी हो गई, सॉइल। सॉइल के अंदर में तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है उसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या चीज़ है, लिखे भी हैं यहाँ पे, नो रीच सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जहाँ न पहुँच पाए। इसमें क्या आएगा? रूट, रूट बोले तो जड़, और सोयल स्टेम, यानी कि जो एक जड़ निकला रहता है ना, तो जड़ के साथे साथे एक और जड़ ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, इन्हीं जड़ को क्या कहा जाता है? यानी कि सोयल स्टेम, यानी कि सोयल के अंदर के निकले हुए जड़ यानी कि तने को ही सोयल स्टेम कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये क्या करता है? रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे फ्लावर का रंग, फूल का रंग जो है लाल हो गया, फूल का रंग जो है उजला हो गया, इस सब का रंग प्रदान करने का काम किसके पास होता है? क्रोमोप्लास्ट के पास होता है, जिसको क्या कहते हैं? वर्णित लवक, गिव कलर, ये रंग देने का काम करता है, कलर देने का। जैसे कि फ्लावर का भी कलर कौन सा है ये डिसाइड करेगा, यानी कैसा कलर होना चाहिए। बीज का कलर हरा, जैसे कि मटर का जो कलर होता है वो हरा होता है, ये भी सबको पता है। देखिए टोमेटो का रंग जो होता है लाल होता है, किसकी वजह से होता है भाई? तो लाइकोपेज इसके अंदर पाया जाता है, लाइकोपेज की वजह से ही ये टमाटर का रंग जो होता है रेड होता है। गाजर होता है, गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन की वजह से गाजर का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर बात किया जाए बीट रूट, बीट रूट बोले तो चुकंदर, चुकंदर का भी कलर लाल होता है, अगर उसको काटिएगा तो हाथ हमारा पूरा रेड रेड हो जाता है। तो चुकंदर यानी कि ये क्या होता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आया, टॉपिक न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए, आप ही लोगों के कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोग भी हमारे लिए मेहनत कर सकें और अच्छे से आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलिए। ठीक है, अच्छे से खाइए पीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।